they had stated in that letter, I got that letter, RTI से मिला है मुझे, उसमें लिखा है we will not change our opinion and we remain with our opinion and we do not entertain the questions given by Mrs. Hemlata and by senior PR. If the need be, you go for a second committee. और उस RTI से मुझे मालूम पड़ा a second committee cannot be found by the hospital unless you have been given the order by the court. Another fraud which they played against me. You understood my point now? Yes. One man army fighting the institutions now. I had no lawyer at all. फिर बाद में I approached the police commissioner. मैंने कहा सर ये मेरे साथ में ये हुआ है. अरे तेरे पे, अच्छा मेरे पे 304 लगा है, 304 ए भी नहीं है, 304 कल्पेबल होमिसाइड. मैं बोला तेरे पे कैसे लग गया? मैं कहा सर तेरे पे कैसे लग गया मुझे नहीं मालूम है, आप मुझे ये बताएं सर. मेरे क्वेरीज है. सी डॉक्टर व्यास, आई अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मेडिकल साइंस, यू स्पीक टू माय रीडर. जो एसीपी था मिस्टर राजू जोशी, when I spoke to him, he said, Doc, you have been trapped. These people are wily people. How come they have done this to you? Okay, now I will not leave them. मैं क्या leave them तो उनको छोड़ो यार, मेरे को तो कम से कम बाहर निकालो कम से कम. You get me out of this mess. तो he called up the IO, Mr. भोले, एक नंबर का बदमाश, छठा बदमाश आदमी. He said, डॉक्टर व्यास मैं तुमको चार्जशीट करूंगा. तो इतने में एसीपी ने फोन किया कि मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस से बात कर रहा हूं, तुम अभी का अभी आओ यहाँ पर. डॉक्टर व्यास मेरे पास में बैठे हैं यहाँ पर. वो आया और उसके हाव भाव से ही मालूम पड़ रहा था कि he had come with a very offensive mind because he also must have been, pressurized by money also by that IPS fellow, must have paid him some money, some crumbs, must have क्या तू कैसे भी करके इसको निपटा दे इसको आदमी को. तो बोला कि मैं इसको चार्जशीट करूंगा. तो राजू जोशी ने कहा कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि ही वांट्स अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन दिस मैटर. डॉक्टर व्यास की क्वेरीज है. नंबर 1 क्वेरी ये है कि 440 का 800 कैसे हुआ. नंबर 2 क्वेरी है, आपने लिखा है जे हॉस्पिटल में लिखा है कि स्टेंट्स गायब हैं. तो डॉक्टर व्यास तो चलो चोर है, लेकिन डॉक्टर व्यास के पहले जिस डॉक्टर ने डाला था हिंदुजा हॉस्पिटल में, देयर वाज अ स्टेंट डिप्लॉयड बाय अनदर डॉक्टर, अ डिफरेंट डॉक्टर इन अ डिफरेंट हॉस्पिटल. वो स्टेंट कहां गया? देन दोनों हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, हैव शोन विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कि हार्ट अटैक आया है. तो हार्ट अटैक में हार्ट नॉर्मल आपने कैसे बता दिया? और जब निमोनिया नहीं था पोस्टमार्टम में, तो निमोनिया कैसे लिख दिया? और ये कमिटी जो आप सेकंड फॉर्म नहीं कर सकते हो कैसे? देन ही वाज ऑन अ मैट. He was on a mat. So he was speechless. My case was referred to medical council. Now, इस धूर्त ने क्या किया, ये भोले ने? He sent only 4 questions. He did not send my entire document. तो उसमें 4-5 जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे, नेचुरल डेथ का है, हार्ट फेलियर का, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई डॉक्टर व्यास इज कंप्लीटली इनोसेंट, पेशेंट हैज डाइड ऑफ हार्ट फेलियर एंड देयर इज नथिंग अदर. So the police department was forced to give me a discharge summary. This is known as B-169. The procedure is what? In any criminal case, once a discharge is given by the investigating agency, whether it be CBI, ED, or income tax department, the matter goes to the court, to the magistrate court, to get it stamped and approval. So ये हमारे बॉम्बे में किला कोर्ट है, that is known as Esplanade Court at BT Station. तो वहां पर पेश किया गया था on 1st February 2013 कि डॉक्टर व्यास इज इनोसेंट. 2 पेज में समरी बना दी. तो आई स्पोक टू द आयो, मैंने कहा यार ये तुमने क्या लिखा है इसमें कि डॉक्टर व्यास, पहली कमेटी ने ये बोल दिया, दूसरे ने ये बोल दिया, फिर हमने मेडिकल काउंसिल को भेजा, ने ये किया. मैं तुमने लिखा ही नहीं है कि हार्ट हैज बीन चेंज, तुमने लिखा ही नहीं कि निमोनिया वाज नॉट देयर, एंड दीज थिंग्स आर प्लांटेड, फैब्रिकेटेड टू नेल मी. एंड व्हाई हैव यू नॉट, कि डॉक्टर व्यास बोलने का नहीं, आपको मालूम नहीं है पुलिस के चुंगल में जो भी आता है ना तो बाद में बाहर नहीं निकलता है. मैं क्या बाहर नहीं निकलता मतलब क्या है? मैं क्या तुम्हारा राज है क्या यहाँ पर? मैं क्या you are not the law. You have to follow the rule of the law here. You have to write these things here. मैं क्या I don't accept this discharge summary at all. कि डॉक्टर साहब आप बोलो मत, आपका काम हो जाएगा इधर. ठीक है भाई, हम तो नए थे, हमको मालूम ही नहीं था कि कोर्ट में जाना है हमको, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में. गए वहां पर, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया. तो आई वेंट टू वन ऑफ माय लॉयर फ्रेंड. मैंने कहा यार बंदा ये, मैंने कहा बॉस ये 4 महीने हो गए कुछ कोर्ट से कोई जवाब नहीं आ रहा है यहाँ पर. कि डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, अपने के एप्लीकेशन डाल दें कोर्ट में. मैं कहा ये क्या होता है?
कि नहीं उसको कहेंगे टू टेक द मैटर ऑन बोर्ड। मैं क्या व्हाट डू यू मीन बाय कि नहीं वो हमारा सिस्टम है, तो मैटर ऑन बोर्ड पे लेना था। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी आई एम टॉकिंग अबाउट। दे आर, आई टेल यू, दे आर अ कर्स अगेन। आई स्पेयर नन, आई स्पेयर नन। वहां पर पडगांवकर करके, मिस्टर पडगांवकर, कोर्ट नंबर 37 फर्स्ट फ्लोर। It was 11 o'clock in the morning. My lawyer gets up and says कि डॉक्टर सर क्या कि सर ये this डॉक्टर व्यास के बारे में डिस्चार्ज समरी है, he has been discharged, B169 समरी बनी हुई है, तो इसका अभी आप अप्रूवल के। अच्छा उद्या वक्त हो, उद्या मीन्स कल देखता हूं मैं। तो वेडनेसडे 8th May, it was Thursday, बोल के मैं बोला 11:30 बजे करूंगा। 11:30 I am there. I am made to sit the entire day in the court up to 5 o'clock, no adjudication at all. क्या था मैं उद्या भक्त और नक्की नक्की उद्या भक्त, आई एम सीइंग इट टुमारो, फाइन। 9th May मैंने कहा यार ये तो चला, ये 9th May को भी बुलाया है, जाते हैं देखते हैं। नाउ द इश्यू वाज माय आईओ सेज डॉक्टर साहब मैं नहीं आने वाला हूं, आई एम नॉट वेल। मैंने कहा फिर कौन आएगा भाई, हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू? कि दूसरा बंदा है। मैंने कहा भाई जिसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया वो ही विल नो नथिंग अबाउट द केस, वो क्या बात करेगा केस के बारे में कि नहीं। तो मैं आई टुक माय कार and pulled that IO out of his house and put me into my car, took him to किला कोर्ट। मैं कि खड़ा रहे बॉस कभी कटेरे में आप और बात कर। तो बोलता है मला काही माहित नाही, मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं है, आई एम नॉट द ओरिजिनल आईओ एंड पहले वो एक केस हो गया, पहले वो एक कमेटी ने ऐसा बोल दिया, फिर दूसरे कमेटी ने ऐसा बोल दिया, मेडिकल काउंसिल ने ऐसा बोल दिया, तो फिर हमने डिस्चार्ज कर दिया। अरे बाप का माल है क्या, डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, मतलब आपने कोई ठोस बात ही नहीं की। नाउ द मजिस्ट्रेट इतना गंदा था वो, उसने क्या लिखा, उसने क्या कहा, बिकॉज द कंप्लेनेंट इज स्टेइंग इन हाई कोर्ट जजेस क्वार्टर कॉलोनी इन अहमदाबाद। उसमें ओपनिंग लाइन क्या था मेरे डिस्चार्ज समरी में, कंप्लेनेंट फिर्यादी मिसेस हेमलता ठाकूर ती राहत आहे अहमदाबाद हाईकोर्ट कॉलोनी जजेस क्वार्टर मध्ये। मतलब ये ओपनिंग सेंटेंस, टू इंप्रेस द जजेस, टू इन्फ्लुएंस द जुडिशरी, कि ये जजेस क्वार्टर में रहती है, मतलब उस बंदे को तो लगा होगा ये तो कोई जज की वाइफ होगी। तो मजिस्ट्रेट बोलता है कि बिकॉज शी इज स्टेइंग इन जजेस क्वार्टर, हाई कोर्ट जजेस क्वार्टर, आई विल नीड एन आर्ग्यूमेंट इन दिस केस, otherwise I would have given a stamp of approval. I got annoyed and agitated. I was about to shout in the court of law. My lawyer held me कि डॉक्टर साहब आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आई केप्ट क्वाइट। तो मैंने कहा अभी इसका तोड़ क्या, तो कहा कि विल, तो मैंने आई कॉल्ड अप फ्यू पीपल, बोला कि लेट अस कंप्लेन अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट। तो मैं चला गया हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया मैं। आई ड्राफ्टेड अ पिटीशन, signed, attested by the lawyer, because whenever there is a complaint against the judiciary, it has to be attested by the lawyer also. और luckily मेरे जीजा थे, who retired as a cousin जीजा, who retired इसी as a chief engineer of central government PWD. He also said मैं मेरा विटनेस देता हूँ यहाँ। तो मैं लेटर लेके गया, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया वहां पर, तो वहां पर कोई शरद कामले बैठा था। अरे डॉक्टर साहब आप कैसे आए? मैं कि यार वो कंप्लेंट है मजिस्ट्रेट के सामने अगेंस्ट में। कि डॉक्टर साहब बताइए क्या है? लगे सर उसकी जॉब जाएगी। सर छोड़ो ना, आप क्यों करते हो आप? उसने बोला सर छोड़ो ना आप, तो मैंने उस चीज को छोड़ दी। आई लेफ्ट इट। नाउ आई वाज टोल्ड बाय द आईओ नॉट टू कम। बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा अपने आप। मैं कहा ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा। नाउ 2013 में नवंबर को सडनली 9:30 in the morning a constable comes to my house कि सर आपको बुलाया। मैं किधर? क्राइम ब्रांच में। मैं अरेस्ट करना है क्या वापस? कि नहीं सर आप कभी भी आ पाओ।
तो माई वाइफ एंड माई सिस्टर, शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो हम तीनों गए वहां पर। तो आयो खड़ा हुआ, क्या ये डॉक्टर साहब आइए। मैं कहा साहब, मैं डॉक्टर साहब मुझे मत बोलो, आप बोलो कि आपने बुलाया क्यों यहाँ पर। कि साहब क्या है कि आप कठेरे की उस तरफ खड़े हैं, हम इस तरफ खड़े हैं, ऐसा है वैसा है। मैं कहा साहब मुझे गोल गोल बात करो, आप मुझे यू कम ऑन टू द पॉइंट। आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड, अ ब्लाइंड। यू टेल मी व्हाट, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। क्या आपको मालूम है कि आपकी डिस्चार्ज समरी हैज बीन विथड्रॉन बाय द पुलिस। पुलिस तो झूठा केस बनाती है, पुलिस आपकी रिपोर्ट चेंज कराती है, पुलिस आपका कमिटी चेंज कराती है, पुलिस आपका ऑर्गन चेंज कराती है, पुलिस आपको डिस्चार्ज करती है, और पुलिस ही आपका डिस्चार्ज समरी विड्रॉ करती है। समझ में आ गई आपको बात। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं कहा मुझे तो कुछ आया नहीं। कि नहीं, हमको कल मालूम पड़ा है शाम को, तो अभी आपको चार्जशीट करेंगे। मैं कहा शाबाश, करिए, बिल्कुल करिए आप। तब तक तो मैं समझ गया था चार्जशीट क्या होती है, क्या होता है, तो मैं धुरंधर बन गया था, पूरा दबंग तो हो ही गया था मैं। तो क्या डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि आपने आपके डिफेंस में कुछ मटेरियल दिया ही नहीं आपने, एंड वी हैव अ सस्पिशन कि यू हैव ब्राइब्ड द प्रीवियस आईओ। यू आर राइट। मैं कहा राइट इट डाउन कि डॉक्टर व्यास कन्फेसेस ऑफ गिविंग 25 लाख रुपीस टू द आईओ टू गिव मी अ डिस्चार्ज समरी। यू राइट इट डाउन कि हाँ हमको सस्पिशन था। मैं कहा और कुछ? कि नहीं बस यही था। मैं कहा लिखो ना, फिर आप क्यों नहीं लिखते हो आप? ये भी एडिशनल चार्ज ये भी मार देना कि करप्शन के केस में मुझे डाल देना अंदर, एडिशनल सजा हो जाएगी ना, आपको सुकून मिलेगा आप लोगों को। हमको सुकून मिलता है जो ट्रीट अ पेशेंट, आपको सुकून मिलता है पेशेंट को जेल में लोगों को जेल में डालने का। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हंसने लग गया कि सर आपने डिफेंस में कोई मटेरियल नहीं दिया आपने। मैं कि ये आपने बड़ी 30 मार्के की बात कही आप। मैंने कहा मैंने डिफेंस का कोई मटेरियल दिया ही नहीं आपको, दैट इज ट्रू। मैं कहा साहब एक काम करते हैं, या तो आपकी गाड़ी में या रिक्शा में या मेरी कार में चलते हैं, जरा यहाँ पर ओवर अ कप ऑफ कॉफी। कहता मैं कॉफी अभी बाहर की नहीं पीता हूँ। मैं कहता मैं आपको थोड़ी कोई कॉफी पिलाऊंगा, मैं आपको कॉफी तो मैं आपसे पीऊंगा, मैं आपकी जेब के पैसे से मैं पीऊंगा कॉफी। मैं कहा चलो मेरे क्लिनिक पे एंड आई गिव यू ऑल द एविडेंसेस व्हिच आई हैव सबमिटेड, आई गिव यू, आप चलो सही। तो मैं उनको ले गया एंड लकीली आई हैड ऑल दोस पेपर्स आरटीआई के कि भाई 440 का 800 है, ये है, निमोनिया नहीं है, ऑल दैट। वो आरटीआई से सब मुझे आंसर्स मिल गए थे यहाँ पर। तो वो अपना सर पकड़ के मैंने कहा देखो आपका क्राइम ब्रांच का स्टैम्प किया हुआ है, इसमें अगर आपको डाउट लगता है ना तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास में भेजो इसको आप कंफर्म कराने के लिए, टू कंफर्म द वेरासिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स। कि सर अभी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, कंप्लेन इनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे पेपर्स नंदिता जी डिफेंस के जो पेपर्स थे क्राइम ब्रांच में से गायब कर दिए गए, डिस्ट्रॉयड द एविडेंसेस। आई हैड द डुप्लीकेट कॉपी, एक्नॉलेज्ड वंस। Huge. In the meantime, I went on applying, you see, in Gujarat state government, and I went right up to RTI commissioner. पहले तो मैंने first PIO को किया, फिर बाद में I went to deputy home secretary, and then RTI commissioner to know the family details of Mr. PC Thakur. I wanted the service record book. Now what is service record book? They are all educative. ये मेरा ये talk है ये. Any government employee, if he is a government employee, whether it be a state government or a central government, there's something known as service record book. सर्विस रिकॉर्ड बुक में दो फॉर्म्स होते हैं, एक म्यूटेबल होता है, विच इज म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल होता है, एक इम्यूटेबल होता है विच इज अनचेंजेबल। नाउ व्हाट इज इम्यूटेबल? योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, योर कास्ट, योर फोर थिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड। योर मदर फादर की आप जो भी है, बट अनम्यूटेबल में क्या है, आपकी वाइफ शी कैन, आप डाइवर्स किए तो किसी और से ले लिए, शादी कर लिए, या
आपके बच्चे हैं, तो बच्चे मतलब आपको मतलब आपने अडॉप्शन किया है, नया एक एडिशन हुआ है, या किसी को कोई भगवान करे नहीं हो, किसी को ऐसा नहीं हो, किसका गुजर गया हो, और ये आपका नॉमिनी, आज आपने नॉमिनी वाइफ को डाला है, कल आप बच्चे को डालोगे, कल बच्चे की वाइफ को डाल सकते हो. दिस इज नोन एज म्यूटेबल पार्ट. योर एजुकेशन कैन चेंज. आप बीए का एमए कर सकते हो, एमए का एमकॉम कर सकते हो आप. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सर्विस यू कैन डू दैट, बट अदर थिंग्स यू कैन नॉट चेंज इट. सो दिस वाज, तो आई सेड आई वांट द सर्विस रिकॉर्ड बुक whereby I will get to know कि इसकी वाइफ का नाम क्या है. गुजरात गवर्नमेंट में राइट अप टू गवर्नर तक मैं गया मोदी के राज में. नो आंसर गिवन कि वी विल नॉट गिव यू दिस. एंड डेप्यूटी होम सेक्रेटरी मिस्टर निखिल भट्ट, जो अभी कलेक्टर बन चुका है, बना है यहां पर गुजरात का, उसने एक झूठा स्टेटमेंट दिया कि टू सेटिस्फाई योर अर्जेस we have not been able to find despite not being able to find the service record book. Now whom are you fooling? You cannot really get a service record book of your IPS officer. Whom are you fooling? This is Modi Raj. के हमको मालूम पड़ा है कि इसकी वाइफ का नाम हेमलता है, उसके लड़के का नाम ये है, लड़की का नाम ये है. मैं कहा, आई एम नॉट कंसर्न विद द स्टेटमेंट व्हिच यू गिव. योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेकन एज द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ. I want the service record book, a certified copy. Till date, I did not get it. Then under Indian Evidence Act of 1872, I filed C to the various authorities. Not given. और मैं परेशान था पूरा. मैं कह सला ये जब तक नहीं मिलेगा मुझे, तब तक I will not be able to prove that this man is a fraud who is coming in the court here with his so-called wife. तो फिर बाद में 2016 में फाइनली a new discharge summary, मैं आपको इंग्लिश में भेजूंगा, इसका मेरे पास वर्जन है इंग्लिश का, पढ़िएगा उसको आप. तो 23 पेजेस का उसका डिस्चार्ज मराठी में लिखा हुआ है, और अभी उसका इंग्लिश का मैंने उसका ट्रांसलेशन करवाया, मैं आपको भेजूंगा, आपको अभी भेजता हूं मैं आपको. वो 23 पेजेस का डिस्चार्ज समरी was given to the court of law on 29th November 2017. Once again, 30th November को I was stood in the court of law and he said Dr. Vyas is completely innocent, exhaustive मैंने काम किया है, and they have done all wrong to him. This was not the end. No. This was not the end. इतने में ठाकुर आके खड़ा हो गया कि my wife who was a complainant, she has died. So I will pursue the matter and I will file a protest petition. तब मैं कोर्ट में चिल्लाया, मैं कहा मिस्टर ठाकुर, you taught me law, I am teaching you law now. I want the proof that you are her husband, and I want your service record book to be put in the court of law, and I request the honor to give a direction to the state government of Gujarat and to the DOPT in Delhi, an IPS officer, to get the certified copy of the service record book. I am not here to see his credentials. I know his credentials are bad, but I want the name of the spouse here. That cannot be changed. भाग गया वहां से कोर्ट में. He ran away and he never turned up. And when the magistrate found that this man now is breathing fire down the neck of everybody, they suppressed my case for 8 years. They never allowed the matter to come on the board. जब कभी मेरा दिन होता, मैं जैसे ही ट्रेन में जाता, वहां पर जाने के लिए फोन आता कि सर अभी 3 महीने के बाद में 3 महीना. आखिर में क्या हुआ कि अभी मई में, last year when I was to go to Israel, one of my patient who's a big time industrialist in Himachal, Kulwant Singh, उसका भाई होशियार सिंह, he's an MLA, independent MLA था 2 बार, and then when he went to BJP, he lost the election against सुक्कू की वाइफ के अगेंस्ट में. मेरे पेशेंट है ये. तो होशियार का भाई कुलवंत आया था मेरे पास में कि डॉक्टर साहब क्या हुआ आपका केस का. मैंने कहा यार सब हो गया है यार, लेकिन वो बड़ा ये आदमी, इसका मुझे क्रेडेंशियल्स मालूम नहीं पड़ रहा है, इसकी वाइफ का नाम वगैरह. आई वांट टू नो, लेट मी एक्सपोज देम कि भाई ही वांट्स टू परस्यू द मैटर. आई डोंट माइंड एनीवन परस्यूइंग द मैटर, बट ही इज अ फ्रॉड. आई नो फॉर श्योर ही इज अ फ्रॉड. तो इसके भाई ने, इसके हेमलता की भाई ने, कमलेन के भाई ने कहा कि ये आदमी इसका रियल हस्बैंड नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट मुझे बता नहीं रही है, गुजरात की गवर्नमेंट नहीं बता रही है मुझे को. एंड द ओनली वे कोर्ट हैज टू गिव अ डायरेक्शन.
कि कहाँ का रहने वाला है? मैं कहा हिमाचल का है। कि यार हिमाचल का है तो मैं आपको तुरंत लाके देता हूँ ना। कहाँ से लाके दोगे आप? कि हिमाचल में जैसे आपके 370 आर्टिकल है कश्मीर में, हिमाचल में भी देयर इज अ लैंड एक्ट ऑफ 118 अंडर सेक्शन अंडर शेड्यूल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, whereby you cannot purchase a land in Himachal if you're not a Himachali. You can purchase a flat but not a land. You understand my point? कि साहब Right. मैं अभी का भी इसकी परिवार निकालता हूँ। तो इमीडिएटली ही कॉल्ड अप होशियार सिंह, हिज ब्रदर द एमएलए, के होशियार मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ बॉम्बे में, और तो एक काम कर, कल लाहौल स्पीति वैली में उधमपुर अपना वहां पर, कहा भाई साहब बताइए कि 2 गनमैन को भेजो और बीडीओ के पास में मैं तुझे जो डिटेल भेज रहा हूँ परसों दोपहर को मुझे ये मिल जाना चाहिए, इसके परिवार नकल मिलनी चाहिए। परिवार नकल में आ गया कि उसकी वाइफ इज तंजीम डोलमा। ये फ्रॉड चलता है गुजरात गवर्नमेंट में, जिसपे हम नाश खाते हैं ना। ये गुज्जू भाई लोग कमती नहीं होते भाई। नॉर्थ इंडियंस आर सिंपल पीपल। We given to the charms of these people, we given to those. जैसे मुझे हंसी आती जब कोई मोदी की बात करता है। I did a letter to Modi also that time. जब चीज चलता है ना, a man speaks from the soul, doesn't speak from here. He speaks from the soul here. तो जब ये हुआ फिर मेरा जाना हो गया इजराइल। तो आई फॉरगॉट अबाउट द केस। जाने के लिए मुझे वापस परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट में, बिकॉज मैं अक्यूज्ड हूँ। और लाइक अ भिखारी आई एम स्टैंडिंग इन द कोर्ट कि सर प्लीज परमिशन दीजिए, मैं हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। आखिर में परमिशन मिली, वापस मैं दोबारा देन आई केम बैक बिकॉज वॉर हो गई। तो आई टू अब्रप्टली कट शॉर्ट टू सी माय ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड फाइनली इन मे आई कॉट होल्ड ऑफ अ लॉयर। मैंने कहा बॉस ये, मैं डॉक्टर साहब आप इतने साल से यहाँ पर आ रहे हो, हम देख रहे हैं कि आपका डिमिनर इतना अलग है। You are such a man कि we don't want you, people like you to come in the court of law. मैं कहा भाई I don't want to come myself but I'm in dragged. What do I do? He read the entire case. बोला डॉक्टर साहब I will charge you only 10,000 rupees. मैंने कहा कि नहीं, मैं कहा मनी इज नॉट द मैटर। बोला कि साहब इसमें आर्गुमेंट की जरूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ यही बोलना है कि he has been discharged twice और ये बंदा जो है फ्रॉड है। आपके पास में आरटीआई का प्रूफ है, मैं बता दूंगा कोर्ट में। एंड ही एक्चुअली जब पैसे देने का तो पैसा भी लिया नहीं उसने फिर बाद में। एंड आई थिंक 9th मई और 10th मई, 9th मई, 6 मई को तो उनकी आत्मा को शांति मिली थी, उनकी माँ को। 9th मई को आई फाइनली गॉट अ वर्डिक्ट इन द कोर्ट के यू हैव बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द केस। What a journey, what a fight. जब मुझे पूछा कि भाई व्हाट नेक्स्ट, तो मैंने कहा सर ऐसा है, वो बाद में अलग से रीडर ने पूछा मुझे। मैं कहा ऐसा है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था, हम तो पढ़ते हैं, किसने देखा किसने सुना हमको मालूम नहीं है, लिखी हुई चीजें हैं ये तो। नो वन नोज द ट्रूथ। आज मेरे परदादा के बारे में मुझे मालूम नहीं, तो राम के बारे में क्या मालूम होगा? आई डोंट इवन नो अबाउट माई ग्रेट ग्रैंडफादर। वो कैसे दिखते थे, क्या उनका पहनावा था, क्या लिबास था, हमको कुछ मालूम नहीं उनके बारे में। तो वी हैव नो राइट टू टॉक अबाउट राम, बट देन वी हैव रेड इन द बुक, वी आर रीडिंग इन द बुक्स व्हिच इज गोइंग डाउन द जनरेशंस ओवर सेंचुरीज। सो उसमें मैंने कहा कि सर ऐसा है कि उसमें 14 साल के लिए उनका वनवास हुआ था। उस दरमियान सीता जी का अपहरण भी हो गया था और भगवान राम गए वहां पर, ढूंढते ढूंढते सुग्रीव मिला, ये मिला सुग्रीव। बाद में जो भी बलि की बलि हो गई, सुग्रीव के साथ में जुड़ गए। जुड़ने के बाद में वहां पर विभीषण मिल गया, विभीषण ने लंका ढाई वहां पर, और वहां पर अल्टीमेटली वो जीत के लाए, जीत हो गई, रावण भी मर गया और सीता को लेकर आ गए। बट यहाँ पर रामायण एंड नहीं हुई। मैंने कहा कि रामायण एंड कब होती है कि भगवान राम जो है दोबारा अयोध्या जाते हैं एंड ही इज करोनेटेड बैक यू सी एज अ किंग। तो मैं क्या भाई, मेरा तो ये वनवास तो अधूरा ही रहा था। इस 13 साल में मेरा मिला क्या है? आपने बस यही कहा कि मैं बेगुनाह हूं, ये तो मुझे मालूम ही था मैं बेगुनाह हूं। लेकिन रियल बेगुनाह जब साहब ये जब उसका मजा जब आता, लंका जब जीतता और जब करोनेशन होता, जब भी आप इसको कन्विक्ट करते आप। Why have you not convicted these people? Conviction of the doctors who have changed the heart,
conviction you see of the complainant who is no more, uska husband who committed a perjury in the court of law by speaking lies that he is the husband when he is not. Conviction issue of the inspector who is retired now, you see, of impressing or prevailing upon the committee to change the opinion. Conviction of doctors who gave a wrong opinion on purpose without the evidences. That means you are giving evidence, you are giving importance to the opinion and not to the evidences. Evidence क्या है भाड़ में, हम opinion हमने दिया, हम government का आदमी है. ये मेरा हिंदुस्तान है. तो नंदिता, this is the story. So I said, तो फिर मैंने कहा कि सर इनका कन्विक्शन क्या, तो कहा कि कन्विक्शन था दोबारा केस करें. मैं कहा सर मैं 66 रनिंग हूँ, तो 14 साल और, कि हाँ सर वही होगा. मैं कहा तब तक तो सर मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, वो भी लोग सामने वाले रहेंगे नहीं रहेंगे. मैं कहा ये भगवान ही देखेगा, इसलिए ये भगवान की धरती है. एंड बिलीव मी, एवरीबडी, ठाकुर, पीसी ठाकुर, टीपी लाहाने, the second committee members, the head GS Chavan and Mr. Bhavan Das Chate, all from reserved category. If you want to edit this last part, you can edit this part, or keep it, you can keep it. I do not. Why should I edit? The fact is the fact. Why should I edit? And इतना हिम्मत के साथ में आपने, Dr. Lahane had a lot of rancorosity against Brahmins. He said, मैं एक Brahmin को देख लूंगा. He has made an open statement. He could get away because, he had connections. SC ST के लोग होते हैं, connections होते हैं ना उनके. आपके हमारे connections नहीं मिलेंगे हमको. This is my story, Nandita ji. So what I'm trying to impress upon is, an alert citizenry is very important. We should be questioning the governance, and RTI is a very important tool which we need to work on, and it's very important that we should be asserting our rights. ये जब तक हमारे देश में नहीं होगा तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा हमारा, और देश आगे नहीं बढ़ रहा है. और I see a very dark future now. अभी जो हम जिस ये प्रभाव में हम जो बह रहे हैं ना, अभी यहाँ पर जो वेव जो भी आई है, कल्चर की जो बात आ रही है, it is very regressive. It's very regressive because everybody is now wanting to be in governance by trying to talk of Hindutva, by trying to talk of culture, by trying to talk of Ayurveda and all that stuff, and which is very regressive. आज सुनीता विलियम्स का उसका पेशाब जो कर रही है, उसकी रिसाइकलिंग करके उसका चीज और पिज्जा बना रहे हैं. मालूम है आपको इस चीज का? स्पेस में है, वर्ड की हुई है वहां पर, और हम अब तक यहीं पर अटके हैं. भूत आता है, प्रेत आता है, और देवी और देवा आता है यहाँ पर, और ये रविशंकर आता है, ये रामदेव बाबा आता है, सदगुरु आता है, ये बाद में राम रहीम आता है, ये सब, ये ऑल दीज जॉनीज कम, दीज जोकर्स कम एंड दे स्विंग द वोट्स. एंड विच इज, जब तक हमारे देश में मंदिर, मस्जिद और कास्ट, ये तीन चीजों का जब तक ये यहाँ पर ये बंद नहीं होगा, दबदबा, जब तक इसका दबदबा खत्म नहीं होगा, तब तक देश कभी ऊपर नहीं आएगा. आप देखो, कभी अमेरिका में कभी बात होती है क्या इसके बारे में? रशिया में कभी बात होती है? चाइना में कभी बात होती है क्या? नहीं होती है ना. यहाँ पर जैसे अमेरिका फर्स्ट, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम हिंदू फर्स्ट, मुसलमान फर्स्ट, दलित फर्स्ट. ये क्या है? If you do not have patriotism in your country, patriotism comes not from religion. It comes from the love for the land of the birth. Absolutely. I'll give an example. Last year when I was in Israel, तभी क्या था कि Benjamin Netanyahu, he had charges against him, corruption charges by the opposition. And वहां पर क्या है, Supreme Court is supreme, Parliament is not supreme. उसको Knesset कहते हैं. तो इट वॉज श्योर कि ही विल बी नेल्ड. तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम है, तो दे आल्सो हैव अ कॉलेजियम सिस्टम. ही वाज ट्राइंग टू रिवर्स द एंटायर थिंग. जहाँ पर 9 लोगों की जो कमेटी होती है, जहाँ उसमें 6 लोग सिविलियंस होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं. ही रिवर्स द एंटायर थिंग, गॉट इट पास्ड इन द पार्लियामेंट. बच्चा स्ट्रीट पर आ गया टू रिवर्स द एंटायर थिंग. और आप देखोगे, द जुडिशरी हियर was being toppled. आज हमारी all institutions hijacked, ED is hijacked, CBI is hijacked, judiciary is hijacked.
मुझे आप एक कोई इंडिपेंडेंट, आप मेरे जैसे सिंपल आदमी को उन्होंने किया है, तो बाकी नेताओं का क्या? If Modi can go to CGI's house, what protocol has he followed? Neither the CGI nor the bloody Prime Minister. I threw a stage को actually. I spit on them. You know, judiciary is not supposed to mingle socially with anybody. Right, Dr. Vyas. It's okay now. Anyway, I'm see, my heart burns for the country and countrymen. देखिए, I'm past my prime. I'm past my prime. I'm looking for the future generation. I'm looking for the future generation. मेरे तो बच्चे क्या है कि बड़े होनहार निकले, भगवान कृष्ण की बड़ी दया थी मेरे पे और है, और इस वजह से मतलब they're on top today, absolutely on top. I mean, they are not only they are very handsome, but they are very intelligent. All three are top doctors. दो की शादी हो गई, दोनों के बहुएं are top doctors too. So I am leading a very holistic life. I am more concerned about my nation now. I want you to talk about the governance. I want to talk about RTI. I want to talk to you about asserting certain things. The corruption जो इतना रैम्पेंट है हमारे यहाँ, पैसा दिए मगर आपका पेपर हिलता ही नहीं है यहाँ पर। तो हमारे बिल्डिंग का यहाँ पर रीडेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर बॉम्बे में। एक मजे की बात बताऊं आपको मैं, ये बीजेपी का राज है। हम कहते हैं बीजेपी कांग्रेस 80 लाख रुपया ऑफिशियल स्टैम्प ड्यूटी फीस बिल्डर हैज टू पे। उस 80 लाख, दैट इज ओके, उस 80 लाख को पे करने के लिए रजिस्ट्रार को उसको 5 लाख रुपए देना पड़ता। नहीं देगा तो वो रजिस्ट्रार जो है साइन नहीं करता है। वो यस पेड, मेरे सामने ये बात हुई है। ये हिंदुस्तान है हमारा। Anyway, Nandita ji, nice talking to you. I'll share you on your mobile that I'll just hunt it out. वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसको पढ़िएगा आप जरा। हालांकि मैंने इसको पूरा आई हैव गिवन यू द एंटायर टेक्स्ट, मैंने आपको दे दिया मैंने आपको। और कभी भी आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिएगी तो डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा तो मुझे आप कह देना, तो मैं आपको भेज दूंगा मैं आपको। एब्सोल्युटली एंड आपकी पूरी जर्नी के बारे में सुन करके, जान करके, बहुत सारी जगह पे आई वाज स्पीचलेस, बहुत सारी जगह पे मुझे गुस्सा भी आया, बहुत सारी जगह पे आई वाज फीलिंग पिटी ऑल्सो, और गूज बम्प्स तो मेरे को कई बार हुए थे बिकॉज व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। 13 साल में एक बच्चा जो है वो छोटा से बड़ा हो जाता है और बड़ी हायर क्लास में पहुंच जाता है, और आपकी जो जर्नी रही है दैट वाज वेरी पेनफुल, बट बेस्ट पार्ट इज कि अल्टीमेटली यू वन दिस बैटल एंड यू आर आउट ऑफ इट। एंड ठीक है, जुडिशरी है, उसका जो काम था जैसे वो चल रहा है अभी वो चलता ही रहेगा। मुझे लगता है थोड़ा टाइम अभी और लगेगा उस चीज को सुधरने में, बट होपफुल है। You are too optimistic. You are too optimistic. Because you are not gone to the system. I pray God that nobody goes to the system. Yes, I know. But आपकी जर्नी देखकर मैं I really pray कि कोई उस चीज के थ्रू ना गुजर के जाए कि जो तकलीफ, जो दर्द, जो आपने टाइम जो देखा है, एंड एट द टाइम व्हेन योर चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, उस समय आपने सारी की सारी जर्नी अपनी कवर किया है। एंड मोर पावर टू यू, और श्री कृष्णा आपको बहुत 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 ज्यादा आशीर्वाद दिया है। तारीफ की बात तो ये है कि व्हेन आई वाज इन जेल हेडलाइंस में आ गया पूरे हिंदुस्तान में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, बट व्हेन आई एम एक्विटेड दैट न्यूज़ इज अंडर द रैप्स। दिस इज व्हाट मैंने अपने ओपनिंग सेंटेंस में मैंने यही कहा था कि मुझे गूगल से शिकायत है कि कन्विक्टेड तो आपने बता दिया है लेकिन ही इज एक्विटेड ये आपने नहीं बताया है, एंड आई एम गोइंग टू टैग गूगल फॉर दिस थिंग। थैंक यू सो थैंक अच्छा लगा आपको हंसते हुए। And if you want to know anything about the heart, let me know if I can talk to you about the heart also. I got one next episode with you is going to be on heart health. मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी, बिकॉज अब आप मेरे चैनल पे रेगुलर हैं ऑन समथिंग और द अदर, एंड अब हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप व्यास, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, हरे कृष्ण जी। जय हिंद, जय हरे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।